बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में। मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा और मैं हूं सहरेश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और आज के बुलेटिन में आपको बताएंगे। जनाब, ये तमाम खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन आगाज करेंगे इस खबर से कि बयान हल्फी सरबा मुहर था, अशात के लिए नहीं दिया। नहीं मालूम ये कैसे लीक हुआ। साबिक जज राना शमीम के अदालत में बयान ने सबको हैरान कर दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामे में करार दिया कि राना शमीम बयान हल्फी के मतन से मुतालिक बेयकीन दिखाई दिए। अदालत आलिया ने 4 रोज़ में जवाब जमा कराने की मोहलत देते हुए समाअत 7 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। राना शमीम ने तो हाई कोर्ट ने बयान दिया कि बयान हल्फी उनका नहीं है। लगता है कि बयान नवाज शरीफ के जरिए अखबार तक पहुंचा और अखबार ने नवाज के बयान पर शाया कर दिया। फवाद चौधरी ने बयान हल्फी पर सवालात उठा दिए। कहा नून लीग ने फौज और अदलिया के खिलाफ मुहिम स्पॉन्सर की, जिसमें मीडिया के लोग भी शामिल हैं। उम्मीद है कि अदालत मामले का भरपूर नोटिस लेगी। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब कहते राना शमीम के बयान हल्फी की भी कतरी खत की तरह कोई हैसियत नहीं। इस हल्फ की हिदायतकार भी मरियम सफदर ही हैं। नवाज शरीफ बरतानी में सियासी पनाह के लिए साबिक चीफ जज राना शमीम के बयान हल्फी से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। साबिक चीफ जस्टिस राना शमीम के बेटे अहमद हसन राना की बोल की प्रोग्राम अब पता चला में गुफ्तगू कहा कि अब अंसार अब्बासी की खबर और बयान हल्फी की तहरीर मुख्तलिफ हुई तो जंग ग्रुप के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। अच्छा, हल्फी वहाँ पर मौजूद है, अब आ जाएगा, जिस तरह आप कह रहे हैं कि अदालत में वो आ जाएगा, तो उसमें और जो छापा गया है जिसके बारे में राना शमीम साहब ने कहा कि जी वो तो मैंने देखा नहीं, पता नहीं उसमें क्या है, तो अगर उसमें फ़र्क हुआ तो इसका मतलब है आप समझते हैं कि कानूनी तौर पर ये बड़ा मसला बन सकता है। एज एडवोकेट आप क्या समझते हैं कि ये फिर जंग ग्रुप के लिए बड़ा मसला बन जाएगा कि उन्होंने कुछ और छाप दिया? नहीं, देखें, अभी तक मेरे वालिद साहब ने कहीं तो ये कहा ही नहीं है कि जी ये एफिडेविट जो व्हाट्सएप वाला है ये जाली है। उन्होंने कहा मैंने उसे देखा नहीं है। तो वो तो जब उसे देखेंगे और अगर कंटेंट सेम होए तो फिर तो बात ही ख़त्म हो जाएगी। अगर कंटेंट्स डिफरेंट होए तो फिर एक क्वेश्चन बन सकता है, वो तो फिर हम लीगल एक्शन जिसके खिलाफ बनता होगा फिर लेंगे कि किस तरह आपने जाली छापा। लेकिन अच्छा, ये लंदन में जो बयान हल्फी है, क्या मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ इसको जोड़ा जा रहा है जी? उनके वहाँ स्टे के लिए जो उनकी अपील चल रही है उसमें फ़ायदा हो सकता है? आपका सवाल है कि जी इसके उधर फ़ायदे क्या हो सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, इसको पॉलिटिकल असाइलम के लिए यूज़ किया जा सकता है कि मेरे साथ एक मुल्क में इनजस्टिस हो रहा है, तो क्यों नहीं, एक बंदे का राइट है, वो एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, उसको आप जलील कर रहे हैं। मीर शकील उर रहमान सहाफ़ियों के सवालात से घबराने लगे। अदालत के बाहर सहाफ़ियों ने पूछा कि क्या मरियम नवाज आपसे बात करती थी, जिस पर मीर शकील उर रहमान ने कुछ जवाब नहीं दिया, बल्कि मुस्कुराते रहे। बात आई गई होने का इंतजार करते रहे। क्या बात हुई आप भी देखिए। अभी बात की, उन्होंने कहा उनकी ऑडियो लीक हुई है जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने मीर शकील साहब से भी बात की। तो आपसे बात करती थी जब वो ओपोजिशन लीडर नहीं थी, जब वो गवर्नमेंट में थी? ऐसा मौसम का ही हाल बता दें। इस मुस्कुराहट का क्या जवाब समझे आप? इसे हाँ ही समझे। जो समझ हिम्मत है तो मरियम नवाज की ऑडियो लीक्स मामले में गिरफ्तार करके दिखाओ। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का चैलेंज। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि मरियम नवाज ने कोई कानून तोड़ा है ना, तो कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। उन्होंने कर्जा कमीशन की रिपोर्ट भी सामने लाने का मुतालबा किया, जबकि कोरोना फंड्स में करप्शन का इल्जाम भी लगा दिया। मैं तो आज भी कहता हूं कि इस नैब को खत्म कर दें, सिर्फ एक शेक डाल दें कि इसका इतलाक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे होगा। हम इसके लिए भी तैयार हैं। आज आपके पास जो चॉइस है वो ये है कि नैब रखें या मुल्क रखें। जब तक ये नैब है मुल्क के मामलात नहीं चल सकते। बदनसीबी इस मुल्क की ये है, इस हुकूमत ने जो कोविड के मरीज थे उनको भी नहीं बख्शा। 42 अरब की चोरी तो सामने आ चुकी है। रिपोर्ट भी छुपाने की कोशिश की गई, लेकिन हकीकत कभी न कभी तो बाहर आ ही जाती है। हफ्ता हो गया है इस बात को सामने आए हुए। चेयरमैन नैब की आंखें भी बंद है, मुंह भी बंद है और कान भी बंद है। नैब को सिर्फ आज एक काम रह गया है कि मुल्क की चोरी की पर्दापोशी करे। एक कर्जे का कमीशन बना, बड़ा चर्चा हुआ था जी, कर्जा मुल्क में बहुत दिया गया और पैसे चोरी हो गए। तो आज 3 साल हो गए, कर्जा कमीशन की रिपोर्ट भी सामने नहीं आई। मैं चैलेंज करता हूँ चेयरमैन नैब को, टीवी पर आकर बता दे तुमने कितने पैसे कौन से सियासतदान से रिकवर किए। जी हम तो कहते हैं कि अगर मरियम नवाज साहिबा ने कोई कानून तोड़ा है तो कार्रवाई करें ना, आप में हिम्मत हो कार्रवाई करें।
क्या ईवीएम पर इलेक्शन कमीशन भी हुकूमत के सामने आएगा? इलेक्शन कमीशन ने वोटिंग मशीन की खरीदारी पर हुकूमत का दबाव मुस्तरद कर दिया। ज़राए का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ईवीएम मशीन और इससे जुड़े इशूज़ पर 3 आला सतही कमेटियां तश्कील दे चुका है। किसी के दबाव में नहीं आएंगे, जो भी फैसला होगा मेरिट पर करेंगे। इलेक्शन कमीशन हुक्काम के मुताबिक ईवीएम के बारे में टेंडर संजीदा तरीन नौइयत का मामला है। हुकूमत की जानिब से ईवीएम मशीनों के बारे में टेंडर्स करने का दबाव बढ़ाया जा रहा है, जिसे इलेक्शन कमीशन मुस्तरद करता है। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ईवीएम मशीन और इससे जुड़े इशूज पर 3 आला सतह कमेटियां तश्कील दे चुका है, जो 4 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट पेश करने की पाबंद है। कमेटीज की सिफारिशात की रोशनी में कंसल्टेंट हायर करके टेंडर समेत दीगर उमूर को आगे बढ़ाया जाएगा। हुक्काम कहते हैं ये कोई गुड्डी गुड्डे का खेल नहीं, जिस पर कोई दबाव कबूल करे। मीडिया के जरिए दबाव या बयानात से इलेक्शन कमीशन मरूब नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन अपने दायरा कार में रहते हुए आईनी जिम्मेदारी पूरी करने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वोटिंग मशीन को RTS-2 करार दे दिया। कहते हैं कि ईवीएम को जबरदस्ती मुस्तरद करने की कोशिश की जा रही है। बोले एब्सोल्युटली नॉट कहने वाले कुलभूषण को NRO देने की कोशिश में है। पीपल्स पार्टी इकदाम की हर फोरम पर मुखालफत करेगी। पेशावर में खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि पेरिस से वोट डाला जाए और पेशावर में निकले। इस्लाहात के नाम पर ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ खेल खेला जा रहा है। साबित हो गया PTI IMF डील का बोझ आम आवाम पर डालना चाहती है। इमरान खान कहते हैं कि कर्जा लेना पड़ा तो खुदकुशी कर लूंगा, लेकिन आज आवाम खुदकुशियां करने पर मजबूर है। जबरदस्ती इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का सिलसिला इस मुल्क पे मुसल्लत करने की कोशिश कर रहा है। ये RTS-2 है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी के लिए एक अलग इलेक्टोरल कॉलेज हो और मुल्क के अंदर जो रहते हैं उनके लिए अलग इलेक्टोरल कॉलेज हो। इधर उधर से 3, 4, 5 हजार थे कि ये अवाम दुश्मन IMF डील था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वज़रा को पाकिस्तान में रहने की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म ने ग्लासगो में अमीन असलम और जरताज गुल के मुबैना झगड़े पर बयानात पर नाराज़गी का इजहार भी किया। हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान बर्फ़ भी पिघलने लगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मुशीर ख़जाना को इलेक्शन कमीशन को 4 अरब रुपए जारी करने की हिदायत कर रहे हैं। कहीं मत जाओ, अगले 90 दिन बहुत अहम है। वजीर आजम इमरान खान ने वज़रा को हिदायत कर दी। वफाकी काबीना के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वजीर आजम ने ग्लासगो कॉन्फ्रेंस में वज़रा से मुतालिक बयानात का नोटिस लिया और मामले पर नाराजगी का भी इजहार किया। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की कारकर्दगी को बेहतरीन करार दिया। ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़रा ने वज़ीर आजम को इलेक्शन कमीशन से मुतालिक पॉलिसी बारे नजरसानी का मशवरा दिया। वज़रा ने कहा कि हमें इलेक्शन कमीशन से टकराव के बजाय मुशावरत के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। तासुर दिया जाता है कि हुकूमत इलेक्शन कमीशन के खिलाफ है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर कमेटी इलेक्शन कमिश्नर से भी मुलाकात करेगी। वज़ीर आज़म ने फौरी तौर पर 4.5 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को देने के लिए मुशीर खजाना को हिदायत जारी कर दी। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रियाज फतियाना ने पार्टी का शोकॉज सख्त मौक़िफ़ अपना लिया है। नोटिस का भरपूर जवाब देने का फैसला कर लिया है। रियाज फतियाना के मुताबिक पार्लिमानी कमेटी में सबके सामने जो है उस पर कायमा कमेटी पर एतमाद मिलेगा। अमीन असलम और जरताज गुल लड़े थे, 2 गवाह भी मौजूद हैं। पार्लिमानी कमेटी में सबके सामने जो कहा इस पर कायम हूँ। रियाज फतियाना अपने मौक़िफ़ पर डट गए। एहतसाब और डिसिप्लिन कमेटी से शोकॉज आया। चेयरमैन कायमा कमेटी बराए कानून ने भरपूर जवाब देने का फैसला कर लिया। रियाज फतियाना बोले, रबीना खुर्शीद आलम और शिजा फातिमा भी कॉन्फ्रेंस में गई थी। पार्टी से फारिग करना है तो कर दें, बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा। ज़राए के मुताबिक रियाज फतियाना ने अमीन असलम के कहने पर जारी नोटिस की हकीकत भी सबके सामने लाने का ऐलान कर दिया। सवाल किया, कमेटी में वज़रा के खिलाफ बात करने वाले कितने और लोगों को नोटिस दिया गया? अमीन असलम पर ताहिर सारिक ने भी मौसमी तगय्युराती कमेटी में सख्त तनकीद की थी। चेयरमैन नैब मुल्क से फरार होने वाले हैं, नाम ECL में डाला जाए। नून लीग ने मुतालबा कर दिया। रहनुमा एहसन इकबाल ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि झूठे मुकदमात बनाने पर चेयरमैन नैब और DG का एहतसाब किया जाए। जो बैलेट पर यकीन रखते हैं उनके लिए इंसाफ के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। झूठे केस की पेशी भुगतने के लिए आए हैं।
और जनाब कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने मुल्क की माशी सूरत हाल को ख़तरनाक तरीन करार दे दिया है। उन्होंने कहा कि आइंदा बरस कर्ज पर सूद की अदायगी के बाद दिफा सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए भी कर्ज लेना पड़ेगा। हुकूमत ने IMF के पार्लिमान से बिल मंजूर कराने की शर्त मानकर मुल्की मफाद पर गहरी ज़रब लगाई है। आर्मी चीफ ने जोर दिया है कि अफगान अवाम की मुआशी तरक्की के लिए मरबूत कोशिशें की जानी चाहिए। जनरल कमर जावेद बाजवा से चीफ ऑफ स्टाफ बहरीन नेशनल गार्ड मेजर जनरल शेख अब्दुल अजीज की मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।